कौड़ी का आदमी है शाहिद अफरीदी, एक्स क्रिकेटर, आज नेता बन चुका है पाकिस्तान का, उस दल्ले पाकिस्तान का नेता बन चुका है जो पाकिस्तान हमारी औलाद है। कैसी बातें कर रही हो आप? शाहिद अफरीदी का तो छोड़ो, पाकिस्तान की क्या औकात है? जितना यहाँ कुत्तों को खाना खिलाया जाता है ना, उतना में पूरा पाकिस्तान चलता है साल भर, ठीक है? पाकिस्तान में राहुल गांधी चलता है, ध्रुव राठी चलता है, नेहा सिंह राठौर चलती है। एक माँ के दो जने हैं, एक है गांधीवादी, दूसरा है साला आतंकवादी, ठीक है ना? इससे बड़ा कुछ नहीं। नीम का पत्ता कड़वा है, शाहिद अफरीदी भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, शाहिद अफरीदी भड़वा है। मेरे भारत का खिलाड़ी इरफान पठान उस शाहिद अफरीदी पर भारी था और उस शाहिद अफरीदी को कुत्ता बोला था चलती फ्लाइट में। शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ की। शाहिद अफरीदी ने कहा कि राहुल गांधी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, सभी देशों के साथ मिलजुल के चलना चाहते हैं। क्या करूं जवाब के दो। मेरा कहना है इंडिया पाकिस्तान मैच किस पे? मैं तो मुद्दे पे बात करूंगी ना। मुद्दा तो ये हमारा मुद्दा है आज का। मैच क्यों हुआ? आप एक बात बताइए, अगर आज आप भारत पाकिस्तान का विरोध, सुनिए, आज आप भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध कर रहे हैं। जेवलिंग थ्रो में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नीरज चोपड़ा का पाकिस्तानी है, ठीक है? तो क्या उसको वहां से भी विड्रॉ करा लें? इनसे बोलिए, सुनिए, अब सुनिए, इधर अब सुनिए, ठीक है? जेवलिंग थ्रो में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आज पाकिस्तानी है, कबड्डी में हमारा कॉम्पिटिटर पाकिस्तानी है, हर सारे खेलों में कॉम्पिटिटर पाकिस्तानी है। तो क्या हम हर खेल से अपने आप को विड्रॉल कर लें? फिर उन लाखों युवाओं का क्या होगा? या फिर इनके घर के अगल बगल में भी कोई क्रिकेटर एक नया तैयार हो रहा होगा? ये इंटरनेशनल की बात हो रही है। सुनिए, अब सुनिए, बस हो गया। अगर आप देशभक्त हैं, रुक जा। दूसरा चीज सुनिए, जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी बहिष्कार किया था मैच का और जवाब कोई सही नहीं हो रहा है। आप देशभक्त हैं, टीवी नहीं देख रहा था। एक मिनट, आप देशभक्त हैं, आप देशभक्त है ना? अगर ये देशभक्त हैं तो अशोक स्तंभ को जो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में तोड़ा गया था, आपने कितनी बार उसका विरोध किया है? मैं घंटे खड़ा रहा हूँ यहीं पे। मैंने क्या जवाब उसका चाहिए मेरे को? सवाल का सवाल ले लूं सर। सवाल 3 महीने पहले हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं? राजीव शुक्ला कौन है? राजीव शुक्ला कांग्रेस के मंत्री है, बीसीसीआई के उप अध्यक्ष है। राजीव शुक्ला के बारे में जानते हैं? कांग्रेस वाले बीजेपी में क्या पार्टी तो एक ही बनेगी सब, जिसकी सरकार बनती जो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, ये जंग है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, जंग है। हर जगह से मैदान हो, चाहे हर जगह से गुलाट के थूक चटा कर धूल चटा के मारे। ये वही लोग हैं, देखिए, ये वही लोग हैं जिनको, सुनिए, ये वही लोग हैं जिनको अपने इमोशन का सिर्फ पड़ा हुआ है, ठीक है? उन लाखों युवाओं का कोई मतलब नहीं है जो कि उसकी तैयारी कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, फिर मोदी जी से फिर मोदी जी से कह दीजिए क्योंकि पाकिस्तान, सुनिए, सारे बैठेंगे सर। अरे तुम हट जाओ यार, ठीक है? फिर मोदी जी से कह दीजिए कि क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना से भी माल खरीदता है, पाकिस्तान तो जापान से भी खरीदता है, पाकिस्तान तो यूएसए से भी जाके मिला हुआ है, वहाँ से भी सामान खरीदता है, तो हर जगह से अपने आप को विड्रॉल कर लीजिए ना। सवाल ये उठता है, शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान में सर सवाल कर लूं मैं सर सवाल की बात कर लूं नहीं सर मैं सवाल कर लूं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि राहुल गांधी है वो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, राहुल गांधी की तारीफें हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है, उनका था बताइए। बिरयानी के बाद राहुल गांधी के धूल चटा राहुल गांधी की फिर भी चर्चा क्यों? फिर भी राहुल गांधी की तारीफ, राहुल गांधी नहीं गए ना? फिर भी राहुल गांधी की तारीफ। सुनिए, बिरयानी के बाद कितना हम लोग पटक कर धूल चटा के मारे, क्यों नहीं बता रहे भाई? ये भी तो बताए। ये बिरयानी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बिरयानी की बात कर रहे हैं। अब बिरयानी खा के आए और पूरे पाकिस्तान के अंदर में बाज डाल के चले आए मिशन सिंदूर के तहत में, और उसके बाद वहाँ पे 150 आतंकी को मार दिए, शहीद मसूद जैसे आतंकी को मार दिए। ये देशभक्ति की बात करते हैं। एक मिनट सर, देशभक्ति की बात करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि क्रिकेटर क्यों हुआ, क्रिकेट क्यों हुआ? कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ तोड़े गए, ये उसके बारे में नहीं बोले, ये देशभक्त बन रहे हैं अपने। एक मिनट सुनो, जवाब सुनो। अरे ये देशभक्त नहीं है, बात कर रहे हैं। अगर अब मोदी जी से मैं एक ही निवेदन करूंगा, मोदी जी से एक ही निवेदन करूंगा कि आपने बहुत एम्स बना दिए, बहुत कुछ बना दिए, IIM बना दिया, IPM बना दिए, अब एक ऐसा हॉस्पिटल हमें बना कर दो जो ऐसे देशद्रोहियों को इलाज कराऊं उसमें डंडा मार के। हाँ, आपके जन्मदिन पर मैं निवेदन करता हूँ, एक ऐसा हॉस्पिटल हर राज्य में बनाओ जहाँ ऐसे देशद्रोही मिले, उनको पकड़ के ले जाऊं, अच्छी तरह से इलाज करूं उनको, जो इस तरह की बात बोलते हैं। अरे क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की तारीफ हुई पाकिस्तान में, शाहिद अफरीदी ने कहा कि राहुल गांधी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, दुनिया भर में क्या कहते हैं ऐसे नेताओं की जरूरत है, और दुनिया की सब देश के साथ मिलकर चलना चाहते हैं राहुल गांधी। क्या कहना चाहेंगे आप? तारीफ का मतलब क्या समझा जाए? वो एक अलग कंट्री की, अलग कंट्री है, सीधी बोलो, देश के हो तो सीधी बोलो। पाकिस्तान में राहुल गांधी वही बोलूंगा जो मेरे मन में होगा। क्यों होगा मन में? सीधी बात है कि वो अलग कंट्री का एक खिलाड़ी है, उसने जो बोला हमें उससे मतलब नहीं है, और वो किसके बारे में था। राहुल गांधी की तारीफ नजरों में ये है कि जब एक
कुछ दिन पहले इतना हल्ला हुआ था इस कंट्री के साथ, उस कंट्री के साथ में हमें मैच खेलना ही नहीं था। कौन मूर्ख बैठा है वे जो मैच करा रहे हैं हमारे साथ में उनकी? बारे 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 उनका तो कोई बदलो। 400 करोड़ तुम दोगे, दो ना अपने जेब से 20 को दो। पैसे के चक्कर में तुम देश को दांव पे लगाओगे। पैसे के चक्कर में देश को दाव लगा। 1 मिनट, किधर से 1 मिनट। चक्कर में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना रहे हो तुम। इनकी बात सुनो आप। शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा कि हम तो चाहते ही नहीं पाकिस्तान के साथ मैच हो। कांग्रेस की सरकार में इतनी हत्या हुई थी, क्या आज तक बंद हुआ था? 26/11 के बाद आज तक कभी बंद हुआ था? ये बताएंगे हमको। अच्छा, राजीव शुक्ला कौन है? बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है, कांग्रेस के नेता है राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष किसी को नहीं पता तो सर्च मार लीजिए। आखिर ये क्यों फंसे? इस्तीफा देके छोड़ दे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इस्तीफा दे दें। लगता है कि देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट से हम लोग हटे नहीं है। धूल चटा चुटा कहीं भी और सेना का शौर्य से मारे, चाहे हम लोग अपने ताकत से मारे, धूल चटा चटा के मारेंगे, हर जगह से मारेंगे, पटक अरे मारेंगे। आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बताइए ना। लाखों, 1 मिनट यार रुक जाओ। लाखों युवाओं का क्या होगा जो तैयारी कर रहे हैं आज क्रिकेट की? मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दे पे राहुल गांधी की तारीफ कैसे कर रहे हैं? पाकिस्तान में हो रही है। सवाल एक ये भी खड़ा होता है राहुल गांधी को लेकर। शाहिद अफरीदी ने ये कहा कि राहुल गांधी है वो एक अच्छे विचार धारा के और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी है वो क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, तमाम चीजें। तो क्या कहना चाहिए? सब अपने बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलती है भारत में, ऐसा कहा शाहिद अफरीदी ने। क्या कहना चाहेंगे? सब आपको लगता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेल रही है? सब अपनी सोच से सोचते हैं और कौन क्या कह रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ अपने भारत उसके हिसाब से चीजों को देखेंगे। किसका भारत? हमारा भारत, हमारा भारत। कांग्रेस का बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, अब जाके हिंदू मुस्लिम होने लगा है। वरना सिर्फ वक्फ बोर्ड 2013 में आया, संशोधन हुआ, तब तो किसी को वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम था। हम तो अब जाने हैं कि वक्फ बोर्ड कुछ होता है। लॉयर तक नहीं जानते थे कि वक्फ बोर्ड कुछ होता है। आज भी लॉयर को पढ़ाया नहीं जाता। लॉयर जो, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, जो लॉयर लॉ पढ़ते उनको नहीं पढ़ाया जाता, तो आधा कानून तो हमें नहीं पता है। लेकिन राहुल गांधी की तारीफ क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान? यही जियो पॉलिटिक्स यही होता है कि आपको आपस में लड़ाएं। हर नेता एक दूसरे को बदनाम करेगा, और जब बैठ के सब एक थाली के खाने वाले हैं। बीसीसीआई में जैसे ये बता रहे हैं, कांग्रेस के भी है, बीजेपी की भी है, वहाँ एक आदमी का बुराई होगा, यहाँ सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। अपने प्लेयर अपना फर्ज निभाए कि गेम खेले, गेम खेलने के बाद जो उनको लगा कि हमें खिलाड़ियों के संग कोई बोलचाल नहीं रखना है, हमें कुछ नहीं करना, वो अपना ऐसे ड्यूटी पूरा की, ड्यूटी पूरा करके चल दिए। दुनिया और देश की समस्या मैं बता देता हूँ, दो ही है, ठीक है ना? देश में है जो गांधीवादी सोच को समाप्त करना है, और दुनिया से आतंकवादी को। क्योंकि अगर ये दोनों रह गया ना, गांधीवाद सोच जब तक भारत में रहेगा तो भारत बर्बाद होता रहेगा, और आतंकवादी जब तक दुनिया में। पिता के बारे में आप इस तरीके से बोल रहे हैं, एक गाल पे थप्पड़ मार। राष्ट्रपिता मैडम, किसका राष्ट्रपिता? किसका राष्ट्रपिता? भारतीयों का। हेलो, आपका पिता हो सकता है, मेरे राष्ट्र का पिता अगर भगवान राम नहीं हो पाए, भगवान श्री कृष्ण नहीं हो पाए, तो कल का आया गांधी मेरे राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता है। ये कांग्रेसियों का होगा। मैं भारत को माता बोलता हूँ, और भारत में जन्म लिया था गांधी ने, उसी भारत माता की कोख से जन्म लिया है, तो भारत माता का बेटा हो सकता है, बाप नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रख लो। कांग्रेसी बनाते रहे, किसी की मजबूरी होगी कि गांधी जी को अपना बाप बनाते रहे, हमें मत बोल देना कि वो राष्ट्रपिता है। ना हमने माना था, ना हम मानेंगे। अरे लेकिन शाहिद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ करने करे। राहुल गांधी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया और देश को लेकर चलने वाले। पाकिस्तान। अच्छा मैडम, एक बात बोलूं, 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड। अब गंभीर बात बोलने जा रहा हूं। आप लोगों को जब विपक्षी गोदी मीडिया बोलते हैं ना, बहुत सही बोलते हैं, उसका कारण देता हूं आज। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों सही बोलते हैं? आपको वो 2 कौड़ी का शाहिद अफरीदी, उसका बयान आपको मैटर करता है। ये इंद्रेश द्विवेदी राष्ट्रवादी भारतीय आपको मैटर नहीं कर रहा है। कौन है शाहिद अफरीदी? क्रिकेटर है पाकिस्तान। 2 कौड़ी का आदमी है शाहिद अफरीदी, एक्स क्रिकेटर, आज नेता बन चुका है पाकिस्तान का, उस दल्ले पाकिस्तान का नेता बन चुका है, जो पाकिस्तान हमारी औलाद है। कैसी बातें कर रही हो आप? शाहिद अफरीदी का तो छोड़ो, पाकिस्तान की क्या औकात है? जितना यहाँ कुत्तों को खाना खिलाया जाता है ना, उतना में पूरा पाकिस्तान चलता है साल भर, ठीक है? तो इन सब
की बात मत करो। भारत और पाकिस्तान का किसका कंपेयर कर रहे हो यार आप? शाहिद अफरीदी कह रहे बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलती है भारत में। ये तो शाहिद अफरीदी के बयानों को आप क्यों कोट कर रही हो मैडम? आप अगर यहाँ पर ये बोलती ना कि इंद्रेश द्विवेदी ने ये बात बोल दी है तो मैं मानता। इंद्रेश द्विवेदी कह रहा है कि भारत इकलौता दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर बोला जाता है, सिर्फ इंद्रेश द्विवेदी ये बात बोल रहा है कि मेरे धर्म में, सनातन धर्म में एक बात बोली जाती है, अपने चैनल पर चलाना, काटना मत अगर सच में पत्रकार सनातनी हो तो, कि धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, ये मेरा धर्म बोलता है। दुनिया का कोई, एक सेकंड, दुनिया का कोई और धर्म बता दो जो ये बातें बोलता हो। आप शाहिद अफरीदी की बातें करती हो क्या? बात मैडम इंद्रेश द्विवेदी की बातें चलाओ। इंद्रेश द्विवेदी के इस जूते में ये लगा हुआ धूल बराबर भी नहीं है शाहिद अफरीदी। ये शाहिद अफरीदी क्योंकि राहुल गांधी की चर्चा क्यों हो गई पाकिस्तान में, तारीफ क्यों हो गई? समझे नहीं, यही फर्क है। एक सेकंड यही बात सोच में पड़ गया कि कैसे तारीफ हो गई। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में राहुल गांधी चलता है, ध्रुव राठी चलता है, नेहा सिंह राठौर चलती है, लेकिन भारत में कौन चलता है? भारत में पुष्पक सिंह चलता है, भारत में इंद्रेश द्विवेदी चलता है, स्वतंत्र भारद्वाज चलता है, अनुराग ठाकुर चलता है, हमारे चाचा चलते हैं, शुभ सनातनी चलता है, नरेंद्र मोदी चलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी चलते हैं, मनोज तिवारी चलते हैं, ऐसे लोग चलते हैं। सोचिए तो आप इस बार अभिषेक ठाकुर चलता है, भारत में ये लोग चलते हैं। और ये सुनिए आगे, यही भारत माता के अच्छे सच्चे सपूत हैं। बाकी जो पाकिस्तान का दल्ला है वो पाकिस्तान में चलता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी ये कह रहे हैं कि इधर इंडिया में पहले भैया बहुत लंबा बोल दिया है, ठीक है ना? आपने बोला कि शाहिद अफरीदी ने इनका राहुल गांधी का बड़ाई किया। भाई मैम एक सीधी सी बात है कि एक माँ के दो जने हैं, एक है गांधीवादी, दूसरा है साला आतंकवादी, ठीक है ना? इससे बड़ा कुछ नहीं। लेकिन आप बहुत बड़ी बात बोले, आतंकवादी पूरे पाकिस्तान को कैसे बोल सकते हैं? लोग सवाल खड़े करते हैं। अरे साले सुअर के औलाद हैं सारे, तो आतंकवादी ना तो क्या बोला जाए इनको? साला ऐसा छेद करेंगे ना, तुम कभी हम लोग के सामने आ जाओ, साला छेद कर देंगे पूरा। जब आतंकवादी हमले या लड़ने की बात आती है तो वहाँ के मौलाना कहते हैं कि हम मदरसे से लड़के लेके आएंगे लड़ने के लिए, तो हम लोग आतंकवादी बोल रहे हैं, तो आपको दर्द हो रहा है? नहीं, एक बात और बोलूंगा मैडम, डोंट माइंड, इसको अदर वे में मत लेना। मैं एक नाम बोलूंगा शाहिद अफरीदी के साथ में, ठीक है? और यार जनता से सुन लेना वो क्या कह रही है, और फिर भारत की मीडिया चाहे मेन स्ट्रीम हो चाहे यूट्यूबर्स ये तय करें कि शाहिद अफरीदी को कितना दिखाना है और कितना नहीं। अब मैं बोलने जा रहा हूँ, नीम का पत्ता कड़वा है, शाहिद अफरीदी भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, शाहिद अफरीदी भड़वा है। अबे जोर से बोलो, क्या खाना नहीं खाया क्या तुमने? तुम नहीं आ रहे कैमरे में? नीम का पत्ता कड़वा है, सुन लिया मैम? वो भी अपनी विचारधारा रख रहे हो, है नहीं मैम, प्लेयर पूर्व क्रिकेटर और उसी को। अब चलो मैं ऐसे कंपेयर कर देता हूँ, उस शाहिद अफरीदी पे मेरा इरफान पठान भारी था, 11 बार आउट किया था उसको, अपने आप को वो बैट्समैन बोलता था ना। मेरे भारत का खिलाड़ी इरफान पठान उस शाहिद अफरीदी पर भारी था, और उस शाहिद अफरीदी को कुत्ता बोला था चलती फ्लाइट में कुत्ता बोला था, वो उस पे भारी है। अब बताइए, पूर्व क्रिकेटर था, आज वो नेता बन गया है। और एक पहले भी मैं शाहिद अफरीदी के भविष्य को लेकर चिंतित भी हूँ। अब सुनना भाइयों, पहले भी इमरान खान था ना, वो इमरान खान पूर्व क्रिकेटर था पाकिस्तान का, हमने सुना था कि पाकिस्तान की जेल में उसके साथ में कुछ हो गया था। तो मैं इस बात से चिंतित हूँ कि कहीं शाहिद अफरीदी के साथ भी वो कांड ना हो जाए, क्योंकि वो भी नेता बनने की कोशिश कर रहा है। जाना हो गया किसी एक पूर्व क्रिकेटर, चाहे वो किसी भी देश का हो। जो मेरे देश के बारे में बोलेगा ना, उसके अकेले पर्सनल नहीं जाऊंगा, उसके खानदान पे पर्सनल चला जाऊंगा मैडम, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस खत्म होती जा रही है, उधर पाकिस्तान रो रहा है, बताइए। अरे तो मोदी जी सही तो कह रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब कांग्रेस बची कहाँ है? अरे 99 सीटें किसकी है ये भी तो? अरे यार 99 सीटें, दिल को बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है गालिब, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब। 543 में से 99 है मैडम, 543 में से 99। अगर ये 300 में से भी होती ना 99, तो मैं कहता 33 चलो पासिंग मार्क्स तो हैं, ग्रेस मार्क्स से पास कर दें, लेकिन 543 में से ग्रेस देकर भी पास नहीं होगा। आप उनकी बातें करते हो क्या यार? क्या सोच क्या हो गई है मेरे देश की मीडिया की? लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है, एक बार जब शाहिद अफरीदी की जो बेटी है वो जब टीवी देख रही थी, उसमें उन्होंने आरती करते हुए देख लिया कि हिंदू की मतलब हिंदुस्तान की सीरियल को, तो उसमें उन्होंने टीवी भी फोड़ दी थी, तो इससे क्या जाहिर होता है?
देखो मैंने ये सुना है कि शूर्पणखा हो, ताड़का हो, इस टाइप की जो राक्षसियां हुआ करती थी, जब भी यज्ञ हवन देखा करती थी तो वो टीवी फोड़ लेती थी। तो अगर आरती होते हुए किसी ने टीवी फोड़ा है तो जाहिर सी बात है कि वो शूर्पणखा की ही वंशज होंगी, शूर्पणखा और ताड़का की ही पुत्रियां होंगी, तो वो टीवी फोड़ सकती हैं।